Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 12th, as we are on revision, and our ninth chapter is going on. In last videos, we have been discussed about the four sports injuries of soft tissues injuries. In further, an addition of ahead, today we will discuss about sprain and strain. It is these are the parts of soft tissues injury. So, please, guys, स्टूडेंट एज यू कैन सी स्प्रेन मोच आना इट इज़ अ लीगामेंट इंजरी. लीगामेंट मतलब अस्थिबंध जो हड्डियों को जोड़कर रखती है. इट में ऑकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लीगामेंट. अस्थिबंधों के ज़्यादा खिंचने से, टीयरिंग का मतलब ज़्यादा मोड़ तोड़ करने से होती है. जनरली स्प्रेन अकर्स एट रिस्ट जॉइंट एंड एंकल जॉइंट्स. आमतौर पर जो मोच आती है वो टखनों के या कलाइयों के जोड़ों में आती है. समटाइम फ्रैक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल अलॉन्ग विद द स्प्रेन. कभी कभी स्प्रेन के साथ, मोच के साथ हड्डियाँ भी टूट सकती है, अस्थिबंध भी हो जाता है. इन सच इंजरी स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सेवर पेन, टेंडरनेस आर कॉमन सिम्टम. इसके जो मुख्य लक्षण है वो क्या है? स्वेलिंग, सूजन रहना, इन्फ्लेमेशन, जलन होना, गंभीर दर्द रहना, एंड टेंडरनेस, बहुत ज़्यादा पीड़ा होना. और कॉमन सिम्टम देयर कैन बी लैक्सिटी इन लीगामेंट. इसके साथ साथ नसों में ढीलापन रहना, मतलब नसें काम करना बंद कर देती हैं. दीज आर द कॉमन सिम्टम्स. मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे इसका? देयर आर टू प्रोसीजर ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेन, दैट इज प्राइस एंड माइस. प्राइस प्रोसीजर में हम बात करेंगे. द प्राइस प्रोसीजर शुड बी फॉलोड for the first 24 to 48 hours after the injury depending on the severity. चोट की गंभीरता के ऊपर जो शुरुआत के 24 से 48 घंटे होते हैं उसमें हम प्राइस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं. एंड प्राइस स्टैंड्स फॉर, प्राइस का मतलब है P फॉर प्रोटेक्शन, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन. सबसे पहले प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं. Protect the injured area of victim from further injury by using a support or wearing shoes that enclose and support the leg, support the आप कह सकते हो स्पेशली जो लेसेस शूज होते हैं. ऑथर यहाँ पे कहना सीधा क्या कहना चाह रहा है? प्रोटेक्शन मतलब कि उस चोट को आगे और गंभीर चोट बनने से रोकना, यही प्रोटेक्शन का मेन मोटिव है. आगे हम बात करते हैं रेस्ट की. सेकंड है प्राइस में R. R is stand for rest. It is very difficult to have as much as beneficial to have as much as rest as possible in the early stage in order to allow the wound to heal. ऑथर यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब किसी को मोच आ जाती है तो उसे हील करने के लिए उद्देश्य से आप कुछ क्या करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट कर सकते हो, दैट इज सो मच बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है. Avoid the temptation to move the injured part in order to see if it still hurts. ऑथर यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि अवॉइड द टेम्पटेशन, जल्दबाजी करने से बचें, जल्दबाजी करने से दूर रहें, और बार बार ये चेक करने से बचें कि अभी इसमें वजन डालने से बचें कि अभी इसमें दर्द होता है नहीं. सो फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट रिड्यूस द एक्सरसाइज एंड अदर एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली एंड हैव कम्प्लीटली रेस्ट. ऑथर यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको पूरी तरीके से रेस्ट करना है और किसी भी तरह एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ को आपने बंद कर देना है. आइस, I फॉर आइस. आई शुड बी अप्लाई डायरेक्टली ऑन द एरिया ऑफ इंजरी एज सुन एज पॉसिबल. जब किसी को मोच लग जाती है तो जितना जल्दी आपसे संभव हो सके आपको उस एरिया पे बर्फ़ की सिकाई करनी है, अप्लाई करना है. रिड्यूसेस ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग. बर्फ़ क्या करेगी? जो अगर खून बह रहा है तो उसे बंद कर देगी, स्वेलिंग हो रही होगी तो उसे स्लो डाउन कर देगी. बाय ब्लड सर्कुलेशन, जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन धीरा होगा वैसे वैसे सूजन है वो कम होती चली जाएगी. इट ऑल्सो रिलैक्स द इंजर्ड एरिया बाय रिड्यूसिंग पेन. और इसी के साथ साथ जो इंजर्ड पार्ट है उसमें जैसे जैसे दर्द कम होता चला जाएगा वैसे वैसे रिलैक्स, आराम मिलता चला जाएगा. आई शुड बी रैप्ड इन ए क्लॉथ. अब उसे अप्लाई करने का तरीका बता रहे हैं कि आइस को आप अप्लाई किस तरीके से करोगे. आइस है वो किसी कपड़े में लपेट कर प्रिवेंट स्किन बर्न्स and applied for 5 minutes to a small area and like wrist and for 20 minutes for a long area and ankle. ऑथर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी मान के चलो आपकी कलाई है, छोटे पार्ट में अगर चोट लगी है तो वहाँ पर से 5 मिनट आपको सिकाई करनी है और बड़े पार्ट में आपको 20 मिनट सिकाई करनी है कंटिन्यू. इट शुड बी डन 4 to 8 टाइम्स इन ए डे. आपको एक दिन में कम से कम 4 से 8 बार ये चीज़ करनी है, सिकाई रिपीट करनी है. एंड टू अवॉइड फोर्स्ड बाइट एंड कोल्ड इंजरी डू नॉट अप्लाइड फॉर मोर देन 20 मिनट्स. ऑथर यहाँ पे क्या कह रहा है कि अधिक ठंड से जो सुन्न होते हैं उस चोट से बचने के लिए आपको क्या करना है? बर्फ़ को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 20 मिनट तक कंटिन्यू सिकाई करना, उससे ज़्यादा नहीं. व्हेन आइस इज
व्हेन आइस आर रिमूव्ड, जब आइस को हम हटाते हैं, द स्किन शुड लुक पेल, तो त्वचा, उस जगह की त्वचा बिल्कुल पीली लगनी चाहिए, कलर उसका पीला होना चाहिए। बट इफ़ द स्किन इज़ रेड, अगर उस त्वचा का रंग, उस स्किन का रंग, उस जगह का रंग अगर लाल होता है, दैन इट मीन्स इट हैज़ बीन अप्लाइड फॉर टू लॉन्ग, तो इसका मतलब है कि आपने बर्फ़ को बहुत ज़्यादा देर तक सिकाई किया है। नाउ C स्टैंड फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन ऑफ इंजर्ड एंकल, नी और रिस्ट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्वेलिंग एज वेल एज ब्लीडिंग। कंप्रेशन का मतलब उसे दबा के रखना, तो उस दबाने से क्या होगा कि जो चाहे वो घुटना है, चाहे वो एंकल है, चाहे वो कलाई है, उससे आपकी तो स्वेलिंग कम हो जाएगी, आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी। इट इज़ बेस्ट अप्लाइड यूजिंग ए फर्म पैड ओवर द साइट ऑफ इंजरी विद ए स्ट्रैप एरिया इट स्टेप अराउंड ऑफ इट टू हेल्प होल्ड इट इन प्लेस। ऑथर यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस चीज़ को बेस्ट अप्लाइड, सबसे बेहतर तरीका है उसे अपनी जगह पे बनाए रखने के लिए, उसे ज़्यादा फर्दर इंजरी ना बनने देने के लिए, कि किसी फर्म पैड, लकड़ी के जो पट्टे होते हैं मजबूत से, उसे साइट ऑफ इंजरी, चोट वाली जगह पर किसी पट्टी की सहायता से उसे लपेट के रखना है आपने, ताकि वो जो इंजर्ड पार्ट है वो अपनी जगह पर फिक्स रहे। कंप्रेशन शुड नॉट बी अप्लाइड राउंड ए होल लिम्ब, जो दबा के रखना है वो पूरी जो अंग है उसके चारों तरफ नहीं दबाना, सिर्फ इंजर्ड पार्ट के चारों तरफ आपने दबा के रखना है। एंड इट शुड नॉट बी वेरी हार्ड, और बहुत तेज़ नहीं दबाना, एज इट में हाइंड द ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पार्ट की, उस ऑर्गन की, वो रुक सकती है। हाइंडर का मतलब होता है बाधित हो सकती हैं। ई स्टैंड फॉर एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है हल्का उठा के रखना। इफ़ पॉसिबल कीप द इंजर्ड एंकल, नी और एल्बो और रिस्ट एलिवेटेड ऑन ए पिलो, किसी पिलो के ऊपर उसे उठा के रखना है। अबव द लेवल ऑफ हार्ट, अपने हृदय के लेवल के ऊपर। रिड्यूस स्वेलिंग, मेन उद्देश्य सूजन को कम करने के लिए आपको अपने हार्ट के ऊपर से इंजर्ड पार्ट को उठा के रखना है। नाउ सेकेंड मैनेजमेंट प्रोसीजर, दैट इज माइस प्रोसीजर। वंस द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन हैव गॉन, एक बार अगर जलन के या सूजन के इसके साइन चले जाएं ना, हीट एंड रेडनेस आर रिड्यूस, उस जगह पे जो जलन है और जो रेडनेस है जो वो कम हो जाए, द माइस प्रोसीजर शुड बी फॉलोड अंटिल द इंजरी इज हील्ड, तो आपको जब तक वो घाव नहीं भर जाए तब तक आपको माइस प्रोसीजर को फॉलो करना है। माइस स्टैंड फॉर एम फॉर मोबिलाइजेशन, आई फॉर आई, सी फॉर कंप्रेशन एंड ई फॉर एलिवेशन। एम फॉर मोबिलाइजेशन क्या करना है, धीरे धीरे उसे चलायमान करना, काम करना। इट कैन बी स्टार्टेड बाय टेकिंग द इंजर्ड पार्ट थ्रू इट्स फुल रेंज ऑफ मूवमेंट, इसका मतलब है कि आप इसे कैसे पा सकते हो, उस इंजर्ड पार्ट को जहाँ तक उसकी फुल रेंज है, जहाँ तक वो फुल काम कर सकता है, उस रेंज धीरे धीरे उसे वहाँ तक लेके जाना। सच मोमेंट्स शुड बी अवॉइडेड दैट कॉज पेन, लेकिन उन मोमेंट्स को आपने बिल्कुल दूर रखना है, उनसे बच के रहना है जो आपको दर्द देते हो या जिनसे दर्द होता हो। दिस विल प्रिवेंट वेस्टिंग ऑफ द मसल्स थ्रू लैक ऑफ यूज़, इसकी वजह से क्या होगा कि मांसपेशियों को बिल्कुल यूज़ न करने की वजह जो वेस्ट हो सकती है उससे आप बच सकते हो। इफ़ एनी मूवमेंट इज़ डन ईजिली देन ट्राई टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मूवमेंट ग्रेजुअली, अगर किसी मान के चलो किसी एक्सरसाइज को, किसी एक्टिविटी को आप आराम से कर रहे हो तो धीरे धीरे उसको क्या करना है, उसका दायरा आपने बढ़ाता जाना है। इफ़ द बेसिक फंक्शन ऑफ इंजर्ड पार्ट हैज़ बीन रिस्टोर्ड, बेसिक फंक्शन मतलब अगर किसी इंजर्ड पार्ट का जहाँ जितनी फुल रेंज तक वो काम कर सकता है अगर वो वापस आ गया है, स्टार्ट मोर एक्सरसाइज, तो धीरे धीरे आपको अपने व्यायाम बढ़ाते जाने हैं। इट यूजुअली टेक्स टाइम फॉर द इंजर्ड पार्ट टू गेट बैक टू इट्स नॉर्मल स्ट्रेंथ, तो धीरे धीरे वो क्या है कि अपने वापस अपने लय तक, नेचुरल मोमेंट तक लौटने में उसे अपना टाइम लगता है किसी भी इंजर्ड पार्ट को। सो ओनली लाइट एंड सिंपल एक्सरसाइजेज शुड बी डन फॉर एट फर्स्ट, तो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ सिंपल, साधारण और लाइट एक्सरसाइज आपने करनी है। इफ़ पेन इज फेल्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट शुड बी स्टॉप इमीडिएटली, अगर किसी एक्सरसाइज को करने में आपने को दर्द महसूस हो रहा है तो तुरंत उस एक्सरसाइज को करना बंद कर दें। इफ़ द पेन अपीयर्स विद इन 20 to 30 सेकेंड द एक्सरसाइज कैन बी कंटिन्यू विद कॉशन, और अगर सिर्फ दर्द है जो 20 और 30 सेकंड के अंदर आपको दर्द चला जाता है तो वापस आपको उस एक्सरसाइज को सावधानी के साथ दोबारा रिपीट करना है। आई स्टैंड फॉर आइस, बर्फ़ की सिकाई करना। ट्रीटमेंट विद आइस शुड कंटिन्यू फॉर अबाउट अ वीक अकॉर्डिंग टू द सेवरिटी ऑफ इंजरी, चोट की गंभीरता के अकॉर्डिंग बर्फ़ की सिकाई को आपको एक वीक तक कंटिन्यू करना है। आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 days हीट ट्रीटमेंट सच एज हॉट पैड्स कैन बी अप्लाइड, आपने देखा होगा एक प्लास्टिक का पैड होता है जिसमें गर्म पानी भर के उससे सिकाई करनी है, तो 4 से 5 दिन के बाद आपको गर्म पानी से सिकाई करनी है। इट हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द ब्लड सर्कुलेशन टू द
अफेक्टेड एरिया, उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन उस अफेक्टेड एरिया की जो ब्लड सर्कुलेशन वो नॉर्मल हो जाएगी, वापस आ जाएगी। सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन, दबाव बनाना। दिस शुड बी कंटिन्यू फॉर अ फ्यू डेज एंड आफ्टर दैट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये इसकी ज़रूरत सिर्फ कुछ दिनों के लिए होती है, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ई स्टैंड फॉर एलिवेशन, ऊपर उठा के रखना। एलिवेशन शुड बी डन until the signs of swelling, हीट एंड रेडनेस हैव डिसअपियर्ड। आपको जो एलिवेशन है उसे कब तक करना है, जब तक कि रेडनेस हो, स्वेलिंग हो एंड हीट हो, जलन होना, सूजन होना और किसी तरह की को रेडनेस होना, वो अगर उसके साइन चले जाते हैं तो आपको तुरंत उसको एलिवेशन को बंद कर देना है। सो गाइस दिस जो हेडिंग है कंप्लीट हो चुके हैं स्प्रीन। हम कल बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में। थैंक यू।